अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें कहता है लेट ई बी आ नॉन एम्प्टी सेट। ई हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और सबसेट है ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट, और एक ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है। तो फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे एक सेट एस ले लेते हैं जो कि ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, सेट एस हमने ले लिया जो कि ऑर्डर्ड सेट है और ई नॉन एम्प्टी है और ई जो है इसका सबसेट है। ठीक है, ई सबसेट है किसका, एस का। कहता है सपोज अल्फ़ा इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ई। ई की जो लोअर बाउंड है वो क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, और कहता है एंड बीटा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ई, और इस ई की जो अपर बाउंड है वो बीटा है। कहता है देन प्रूव डैट अल्फ़ा इज़ लेस देन बी बीटा। कहता तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी है। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिएगा, यहाँ से सारा बताऊंगा। कहता है ई नॉन एम्प्टी है और ई जो है ये एस ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है। कहता है अगर ई की जो लोअर बाउंड है वो अल्फ़ा हो, अपर बाउंड जो है वो बीटा हो, देन आप लोगों ने प्रूव करना है कि अल्फ़ा जो है ये लेस देन इक्वल टू बीटा के है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि सिंस ई इज़ ए सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। कहता है जैसे कि ई जो है वो ऑर्डर्ड सेट एस का सबसेट है, तो हमने इस तरह इसको लिख दिया। ठीक है, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी। आल्सो अल्फ़ा इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ई। कहता है ये भी हमें पता है कि अल्फ़ा जो है वो ई की लोअर बाउंड है। देयर फोर बाई डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड की डेफिनेशन से अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। ये सारी चीज़ें क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बाय डेफिनेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, बाय डेफिनेशन पे आप लोग को मैं लेके चलता हूँ। ये मैंने डेफिनेशन यानी कि ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में ही चीज़ें आपको समझाई थी कि अगर एस ऑर्डर्ड सेट हो और ई उसका सबसेट हो, कहता है कि वहाँ पे बीटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच डैट कि बीटा उन तमाम वैल्यू से बड़ा हो। ठीक है, फ़र्ज़ किया एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि एक सेट एस है जिसमें 1 2 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। एक सेट एस है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। अब हमने वो एलिमेंट्स यहाँ से निकालने हैं जो कि इन ई के एलिमेंट से बड़े हों। ई क्या है, ई इसका एक सबसेट है। ठीक है, ये हमने एक ऑर्डर सेट एस ले लिया और हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ई ले लिया जो कि इसका सबसेट है। ये ई इसका सबसेट है। ठीक है, और ई के एलिमेंट्स को हमने एक्स कह दिया। अब एक्स से बड़े या बराबर एलिमेंट हमने निकालने की कोशिश की। 1 को चेक किया, 1 का एलिमेंट इन तमाम से बड़ा या बराबर नहीं है। 2 देखा, 2 इनसे बड़ा भी बराबर नहीं है। 3 देखा, इनसे बड़ा बराबर नहीं है। 4 भी बराबर नहीं है। 5 भी बराबर है एक एलिमेंट के, बाकियों से बड़ा नहीं है। 6 जो है 6 जो है ये 5 से बड़ा है, 6 के बराबर है, 7 से बड़ा नहीं है। ठीक है, जो 7 है वो सभी से बड़ा है, 8 सभी से बड़ा है, 9 सभी से बड़ा है, 10 सभी से बड़ा है। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स से बड़े हैं। तो ये हमारे पास 7 8 9 10 जो है ये बीटा की वैल्यूज़ आ गई। बीटा की वैल्यूज़ का मतलब क्या है, बीटा की वैल्यूज़ का मतलब है कि बीटा की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स आ गई। कहता है अगर ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है ना कि बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, तो हम फिर बीटा को क्या कहते हैं, इज़ नोन एज अपर बाउंड ऑफ ई। बीटा इज़ नोन एज अपर बाउंड ऑफ ई। तो डेफिनेशन हमें कहती थी कि अगर एक्स एलिमेंट एक ख़ास एलिमेंट से बराबर या छोटे हो जाएं तो फिर हम बीटा को क्या कह देते हैं, अपर बाउंड। और बिल्कुल इसी तरह कि अगर ये तमाम ई सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी एलिमेंट से बड़े हो जाएं, ये तो अपर बाउंड के लिए था ना, किसी एलिमेंट से छोटे हो जाएं तो ये अपर बाउंड बन गई। अब ई के जो एलिमेंट हैं वो किसी ख़ास एलिमेंट से बड़े हो जाएं तो फिर इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड। अब अगर उन्होंने हमें पहले ही बता दिया हो क्या चीज़ कि अल्फ़ा लोअर बाउंड है, तो अल्फ़ा को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पहले ही उन्होंने बता दिया हो कि बीटा अपर बाउंड है तो फिर हम बाय डेफिनेशन ये चीज़ लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ये लिखी है। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ई के एलिमेंट कौन से थे, एक्स थे। ठीक है, तो लोअर बाउंड के लिए क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे ई के एलिमेंट बड़े हों उनको कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन आप पीछे वाला लेक्चर देखेंगे ना, बाउंड वाला जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
सिंस बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, अब बीटा क्या है, उसकी अपर बाउंड है, तो देयर फॉर बाय डेफिनेशन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा है ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि ई के तमाम एलिमेंट के बराबर या बड़े होंगे। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ बाय डेफिनेशन दोनों चीज़ें आ गई, ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन से, ये अपर बाउंड की डेफिनेशन से, और ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ये वाली, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है। तो ये देखिए x लेस देन इक्वल टू बी है, तो ये x लेस देन इक्वल टू बीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फ़ा जो है ये लेस देन है क्या है, बीटा के। तो यानी कि लोअर बाउंड्स जो हैं ये लेस देन इक्वल टू होंगी अपर बाउंड से। ठीक है, और यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी। दोबारा देख लें, ई जो है वो एस ऑर्डर सबसेट, एस ऑर्डर सेट का सबसेट है। ई की लोअर बाउंड अल्फ़ा है, बाय डेफिनेशन लिख लिया ये। ई की अपर बाउंड बीटा है, बाय डेफिनेशन ये चीज़ लिख ली। दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया अल्फ़ा लेस देन बीटा है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ होगी, आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।